अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? टोबा टेक्सिंग, जो एक अफसाना है जिसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 7 जो है टोबा टेक्सिंग, उसमें आपके किताब में जो साइड में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ उस क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में कवर करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। 2025 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 7 मात्र एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। तो आपके चैप्टर दरस नंबर 5 में है। देखिए, दरस नंबर 1 में क्या था? खाका था, जो नज़ीर अहमद की कहानी, और दरस नंबर 2 में मजमून था, मजामीन, जो 4 मजमून आपकी किताब में दिया वो है। और दरस नंबर 3 में इंशाइया क्या है, हिजरत क्या है, ये सब है। ये आपका दरस नंबर 5 है, जो एक अफसाना है। और चैप्टर का नाम क्या है? टोबा टेक्सिंग, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? सआदत हुसैन मिंटू। टोबा टेक्सिंग नाम का जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसका मुसन्निफ़ कौन है? सआदत हुसैन मिंटू। इसका हम ऑल क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हम लिंक दे देंगे, आप वहां से आराम से कर सकते हैं। या तो आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर, यानी कि एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, बस आपका जवाब लिखा रहेगा। हो सकता है आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ दिया जाएगा, तो आप आसानी से बस इतना लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन 2 नंबर वाला क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो सवाल नंबर 1 आपका है, टोबा टेक्सिंग किस शहर का नाम है? टोबा टेक्सिंग जो है किस शख्स का नाम है? ये आपसे मतलब किस चीज़ का नाम है, किसका नाम है? तो टोबा टेक्सिंग जो है एक गांव का नाम है। टोबा टेक्सिंग किस शहर का नाम है? एक गांव का नाम है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? लाहौर में जो पागल खाना था, यानी कि हिंदुस्तान का जब बंटवारा हो रहा था 1947 ईस्वी में, उसमें लाहौर में एक पागल खाना है, उसमें हिंदू और सिख पागल जो थे उसको हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, और जितने भी मुसलमान पागल थे उसको वहीं पाकिस्तान में रहने दिया जाता था। जब हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रहे थे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए तो हमारे चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप लोग आसानी से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। या आपको उससे भी नहीं मिलेगा तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से वो क्लास कर सकते हैं। तो जवाब हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। लाहौर में जितने भी पागल थे उसमें हिंदू और सिख पागल को हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे, और मुसलमान जो पागल थे उसको पाकिस्तान में ही रहने दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पागल का नाम बताइए, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुताल्लिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। मतलब उस पूरे चैप्टर जब आप पूरा अफसाना पढ़िएगा तो उसमें पूरा पूरा साफ साफ लिखा हुआ एक पागल था, उसने अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना बताया था। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति था। तो जवाब, उस पागल का नाम मोहम्मद अली था। उस पागल का नाम भी मोहम्मद अली था, इसीलिए मोहम्मद अली उसका नाम था। तो उसने पागल खाने में ऐलान कर दिया था जो मोहम्मद अली जिन्ना जो है हम ही है। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। टोबा टेक्सिंग का असल नाम क्या है? देखिए, टोबा टेक्सिंग जो है उसका असल नाम क्या है? तो उसका असल नाम, जो टोबा टेक्सिंग पागल है जिसके मेन किरदार आपके चैप्टर का है, उसका असल नाम जो है बिशन सिंह है। और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आपको ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव चाहिए, यानी कि एक चैप्टर में 20-22 क्वेश्चन रहता है, तो चैप्टर वाइज अभी तक हम 10 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो क्लास नहीं किए तो वो क्लास कर लीजिएगा, उसका भी हम इस वीडियो में लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, टोबा टेक्सिंग की मौत किस जगह हुई थी? टोबा टेक्सिंग जो पागल था उसका मौत किस जगह हुई थी? तो ज़मीन के उस टुकड़े पर हुई थी जिसका कोई नाम नहीं था। टोबा टेक्सिंग का मौत कहाँ हुई थी? ज़मीन के उस टुकड़े पर हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था, यानी कि ना वो हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, बॉर्डर था। उम्मीद है आप लोग को 1 नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया? और ये क्वेश्चन अगर आपके 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए रहिएगा,
और ये क्वेश्चन भी पढ़े रहिएगा ना आप, तो इतना तो खुद से मतलब इतना पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद आप लोग अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करे रहेंगे तो आपको पूरा कहानी पता रहेगा, पूरा कहानी पता रहेगा तो आप खुद से मिला मिला कर 5 नंबर वाला उसको बना सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्लास करना, यानी कि आपका बुक जो है कहकशा बुक, उसका एक एक लाइन पढ़ना और उसको समझना। जब पूरा चैप्टर आप लोग समझ जाइएगा और अच्छे से घोल कर उसको पी जाइएगा तो फिर क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा। और इसी तरह हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, अभी तक 10 चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा दिए है। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते यानी कि पूरा किताब पढ़ लेते तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा। आप दिल पे हाथ रखिए और सोचिए, जब पूरा किताब पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, किताब से पूछता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अभी आपके पास बहुत सा टाइम है, अगर आप लोग चाहेंगे तो आसानी से कवर कर सकते हैं। तो सवाल क्या है, पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया था। तो आप लोग इसका जवाब देखिए, अगर जवाब समझ लेते तो आप लोग से भी 1-2 लाइन मिलाकर अगर 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो लिख दीजिएगा, या 2 नंबर में पूछेगा तो इतना काफ़ी है। जवाब, पागलों के बाहमी तबादले के लिए ये फार्मूला अपनाया गया कि ये अखलाकी कैदियों की तब पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में, यानी कि जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाना में, उन्हें कहाँ भेजा जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए। और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में है उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग ऐसे समझिएगा, पागलों का जब तबादला हो रहा था, यानी कि हिंदुस्तान जब बंटवारा हो रहा था तो पागलों का भी तबादला हो रहा था, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा था। तो जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान पागल रह रहे थे उसको कहाँ भेजा जा रहा था, पाकिस्तान भेजा जा रहा था। और पाकिस्तान में जितने हिंदू और सिख पागल थे उसको हिंदुस्तान के पागल खाना में भेजा जा रहा था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका, पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की थी। एक पागल था, वो पेड़ पर चढ़ गया था और एक मसला लेकर पूरा तकरीर, लंबा तगड़ा तकरीर करना शुरू कर दिया था। और तकरीर करते करते वही पूरा, आप लोग पूरा सवाल पढ़िए तो उसके बाद उसका जवाब पढ़िए, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो जवाब, उस पागल खाने में एक पागल ऐसा था, उस पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में ज़्यादा पागल हो गया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में ज़्यादा पागल हो गया था और हर वक्त झाड़ू देने लगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया था और हर वक्त वो पागल खाने में झाड़ू लगाने लगा था। झाड़ू देते देते एक कामयाब मंजर कशी की इस अफसाना का मौजू, 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ थे, झाड़ू देते देते कामयाब मंजरकशी की इस अफसाना का मौजू दरअसल तकसीम हिंदुस्तान, दरअसल तकसीम हिंदुस्तान यानी कि बंटवारा जो हिंदुस्तान था का हुआ था, और क़याम पाकिस्तान, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था और क़याम मतलब पाकिस्तान में जाकर रुकना। लाहौर के पागलखाने की मंजरकशी के बेनुल तस्वुर में पागलों की सियासी शऊर पर भी रोशनी डाली गई है। चुनांचे पागलखाने के बाद पागलों की गुफ्तगू से इस हकीकत का अंदाज़ा होता है, मतलब चुनांचे बहुत सारे ऐसे भी पागलों थे, उसकी बातचीत से इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो पागल भी सियासी शऊर रखते थे, मतलब सियासी समझदार रखते थे। जैसे एक मुसलमान पागल 12 साल की तवील मुद्दत से बिला नागा ज़मीन अखबार पढ़ता था, ज़मींदार अखबार पढ़ता था। क्या कहा जा रहा है, एक मुसलमान पागल था जो कितने साल से, 12 साल से। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि मुसलमान पागल जो है कितने साल से ज़मींदार अखबार पढ़ता था, तो 12 साल से। और ये पूछा जाएगा एक मुसलमान पागल 12 वर्षों से कौन सा अखबार पढ़ा करते थे, तो ज़मींदार अखबार। याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो एक जैसे एक मुसलमान पागल जो है 12 साल के तवील मतलब लंबे मुद्दत, लंबे समय के बिला नागा यानी कि बिना नागा किए हुए हर रोज़ वह ज़मींदार नाम का एक अखबार पढ़ता था, जिससे इसके सियासी शऊर की निशानदी होती थी, जिससे उसको सियासी समझ का भी निशान पता चलता है। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, एक सिख पागल था, वो दूसरे सिख पागल से क्या पूछता है, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है। एक सिख पागल था, वो दूसरे सिख पागल के पास जाता है और पूछता है, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की ज़बान नहीं आती। तो दूसरा सिख पागल जो था वो सरदार मुस्कुरा कर बोला, मुझे हिंदुस्तरों की बोली आती है, यानी कि मुझे हिंदुस्तानियों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतान आकड़ा आकर भरते हैं। एक दिन एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से लगाया कि फर्श पर फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। एक दिन क्या हुआ था, एक मुसलमान पागल उस पागलखाने में था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते गिर गया था और फिसल कर बेहोश हो गया था।
एक पागल तो पाकिस्तान व हिंदुस्तान, और वह हिंदुस्तान के चक्कर में ऐसा गिरफ्तार हुआ। एक पागल ऐसा भी था जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में ऐसा पागल हुआ था जो ज़्यादा खतरनाक पागल हो गया। फिर झाड़ू देने लगा और झाड़ू देते देते एक दरख्त पर चढ़ गया था। वो पागल जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान करते करते बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, और वो पूरा पागल खाने में झाड़ू देने लगा था। और झाड़ू देते देते क्या क्या एक दरख्त पे चढ़ जाता है, और दरख्त की टहनी पर बैठकर हिंदुस्तान व पाकिस्तान के मौजू पर 2 घंटे तक लगातार तकरीर करता रहा। एक पागल क्या कहा, बहुत ज़्यादा पागल हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में। वो फिर झाड़ू देने लगा, झाड़ू देते देते एक दरख्त पर चढ़ जाता है, दरख्त यानी कि पेड़ पे। उसके बाद वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौजू पर लगातार 2 घंटे तक तकरीर करता रहा। जब सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा, जब वो 2 घंटे तक लगातार तकरीर करता रहा, उसके बाद सिपाही आया वहाँ पे, वो उसको नीचे उतरने के लिए कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। जब सिपाही उसको कहा नीचे उतरो कुछ नहीं करेंगे, तो वो और ऊपर ही चढ़ता गया। बड़ी मुश्किलों के बाद जब इसका दौरा ठंडा पड़ा तो दरख्त से नीचे उतरा। बहुत मुश्किलों के बाद जब उसका पागलपंती थोड़ा कम हुआ तो वह दरख्त से नीचे उतर पड़ा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर खूब रोया। और दरख्त से उतरकर क्या क्या अपने उन सब से गले मिलकर खूब रोया, इस ख्याल से कि इसका दिल भर आया था कि वह सब उसे छोड़कर हिंदुस्तान में चले आएंगे। इसलिए रोने लगा था कि उसका भी दिल में समझ में आ गया था ये सब जितने मेरे दोस्त हैं सब मुझे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। इससे साबित होता है कि लाहौर के पागलों के अंदर भी सियासी शऊर बेदार था। अगर ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इतना भी लिख दीजिएगा तो बहुत है, और आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, या इसका आपको PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 9835659211। आपको मेरे चैनल के बैनर पे भी मिल जाएगा, आप लोग आसानी से उसको नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। टोबा टेक सिंह के करब को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। टोबा टेक सिंह जो है बिशन सिंह, जिसका नाम टोबा टेक सिंह पड़ा, उसी के नाम से ये चैप्टर है, उसके करब को अपने अल्फाज में बयान करने के लिए बोला जा रहा है। तो किस तरह से आप लोग लिखिएगा। जवाब ज़ेरे निसाब अफसाना, यानी कि आपकी किताब जो कहकशा किताब है उसमें एक अफसाना टोबा टेक सिंह नाम का है। लफ्ज़ में टोबा टेक सिंह अलामती तौर पर इस्तेमाल किया गया, मतलब इसमें जो लफ्ज़ है टोबा टेक सिंह ये अलामती तौर पर इस्तेमाल किया गया है। टोबा टेक सिंह हिंदुस्तानी पंजाब में एक गांव का नाम है। टोबा टेक सिंह क्या है, हिंदुस्तान के पंजाब में एक गांव का नाम था क्या, टोबा टेक सिंह। वहीं का रहने वाला एक सिख था, वहीं का रहने वाला एक सिख पागल था जिसका नाम बिशन सिंह था। इसे लोग टोबा टेक सिंह भी कहते थे। हिंदुस्तान में पंजाब शहर में एक गांव का नाम क्या था, टोबा टेक सिंह, और उसी गांव के वो बिशन सिंह रहने वाले थे, इसलिए लोग उसे क्या कहते थे, टोबा टेक सिंह कहते थे। बिशन सिंह को अपना गांव और रिश्तेदारों की याद बराबर आती थी। बिशन सिंह जो पागल थे उसको अपना गांव और रिश्तेदारों की याद बराबर आती थी, ख़ास तौर से उसकी बहन रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी। उसकी ख़ास तौर पे उसकी बहन जो है रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी। अपने ख़ानदान और अपनी बहन की जुदाई के क्रम में वह सोच कर पागल हो गया था। क्या कहा जा रहा, अपने बहन और अपनी ख़ानदान से जुदाई के वो गम में रो कर वो सोच कर बहुत ज़्यादा पागल हो गया था। और उस वक्त लाहौर के पागल खाने में 15 सालों से रहा। और लाहौर के पागल खाने में कितने सालों से रहा, 15 सालों से रह रहा था। पागल खाने में हर वक्त इसकी ज़बान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनाई देते थे। कितने वर्षों से, 15 वर्षों से वो लाहौर के पागल खाने में रहते थे, और पागल खाने में उसके ज़बान से कौन से अजीब व गरीब अल्फाज सुनाई देते थे, तो वो अल्फाज ये थे। ओ पर्दी गर्दी स्पेक्ट डी बे दुनिया दी मंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये जो अल्फाज है ये उसके ज़बान से बार बार निकलता था। लेकिन मैं ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली। वो पागलों से हर वक्त यही पूछता रहता था कि वो पागलों से क्या पूछता रहता था हर वक्त कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, मतलब उसका टोबा टेक सिंह गाँव जो है वो कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, हमको कहाँ भेजा जाएगा, बस यही बात पूछता रहता था। आपका 3 नंबर वाला भी सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उम्मीद है ये आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम अभी चैनल शुरू किए, बहुत कम सब्सक्राइबर है, जो आप लोग खुद देख रहे होंगे कितना कम सब्सक्राइबर है। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं और आप लोग बराबर वीडियो क्लास करते हैं तो हम रेगुलर इसी तरह आपको पढ़ाएंगे, सीरीज चलाए हुए चैप्टर वाइज
लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कराते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन दिया रहता है 20 से 22 क्वेश्चन रहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग वो वाला क्लास ऑब्जेक्टिव वाला कर लेते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में, उसमें से आपको 50 से 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब बस उस PDF से 70 क्वेश्चन प्लस ही देखने को मिलेगा, और बाकी जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर अंदर से दे दिया जाता है। तो आपको बनाना कितना होता है, 50 क्वेश्चन। इसलिए वो ऑब्जेक्टिव वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग वो पूरा ऑब्जेक्टिव वाला क्लास कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं आपसे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात रहा तो उसका भी हम सीरीज चलाते हैं, जो आपके साइड में किताब में आपके चैप्टर के साइड में जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि 5-7 ऑब्जेक्टिव रहता है और 5-7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम कवर कराते हैं। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। तो हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको भी थोड़ा सा मेरा एक काम करना है। आपको बस आपके पास जितने भी दोस्त हैं क्लास 12 या 11th में और वो उर्दू लिए है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये अपना काम समझकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपको ये चैनल शुरू किए, अभी हम आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग इसी तरह साथ देते रहिएगा तो हम भी आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।